एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। देखा आज तोसी लोग सब सिर्फ ई सवाल करा और सवाल में जाने की कोशिश करा कि भजन क्यों करें, ई क्यों कि तोहरे पास हल हो चाहिए। कौनो चीजी का हल होई तब तू करबे। एका तो का पता हो चाहिए कि हम भजन क्यों करें, भजन क्यों करें। अगर तो कई बात तो पता ना है तो करबे काहे। हम सत्संग में क्यों आए, ये बात तो पता हो तब तो सत्संग में हुआ। हम खेती क्यों करें, नौकरी क्यों करें, तो का हमें पता है कि हमका खेती में का चीज हासिल हो तब ना हम खेती करें। नौकरी में पता है, व्यवसाय में पता है हमें ये चीज हासिल होगी तो हम इसलिए करें। भजन क्यों करें, साधक स्वयं से पूछे कि हम भजन क्यों करें। जैसे अगर हम तोसी पूछे तो का उत्तर देवे, काहे बड़े भजन करें। राम अधीन ऐसे ऐसे एका पकड़ा जेका हम कहा वो करे लगे कि उत्तर की जो है कि थमाया और बैठे बैठे जो है कि उत्तर दे। भजन क्यों करें, भजन क्यों करें, यह सवाल आता है गुरु महाराज का। अब तो का लोग जेका जेका हम इशारा करी तो लोग बतावा कि भजन क्यों करें। अपने आप से पूछा कि आखिरकार हम भजन क्यों करें, ध्यान क्यों करें। भजन यह करे जी ईश्वर चलावे वाला है वो का सुख शांति, के का सुख शांति मिले। ये चलावे वाला है, चलावे वाला तो स्वयं शांत है, शांत नहीं ना। ईश्वर तो स्वयं शांत है ना, शांत रहते तो चलबे नहीं करते हैं। बस तोहरे अंदर की ईश्वर तो अंदर की ईश्वर का सुख मिले कि जो हम भगवान का नाम लेते जी चलावा कहाँ है इनका सुख शांति मिले। हर एक चीज से सुख शांति, मतलब दुख से मुसीबत से कोनो चीज से हर एक चीज से इनका सुख मिल जाए। तोहरे अंदर वाले सुख शांति मिले, अंदर वाले सुख शांति। यह बड़े भजन कर, बड़े भजन कर। चल आगे थमा, तोरे बगल में थमाओ। तुहिन के थमाए नहीं थमा का है। आज तो से हम सवाल करते हैं कि भजन क्यों करें, थमावा एक जने के। अरे नहीं थमावा ना, जेकरे सामने थमावा वही सामने वीडियो करे जाए। बतावा गुरु महाराज के सवाल है कि भजन क्यों करें। जोर से बोला, ओका मुहे के लगे लगाए बोला। भगवान जाने कि हमारा नाम रात आदमी ले, तो तू काहे भरे लेता ये पूछा तही। तो भगवान जल्दी से जाने कि हमारे नाम हमारे मतलब लेता है। भगवान के जनावे बरे भगवान का नाम लेता है कि सब चीज दुख मुसीबत उनके सुनी तभी तो हमका याद करता है। तू काहे बरे भगवान के याद करता, तू काहे ध्यान करत, तू काहे भजन करत। हमार सवाल ही यहाँ भगवान की बस भगवान का सब चीज सुख शांति मिले, मतलब तोहका सुख शांति मिले यहाँ बरे भजन करत। भगवान के मिले, कवन भगवान, अंदर वाले भगवान की बाहरे वाले भगवान नहीं जो पूरे उत्थान में बांटने देखे तो है नहीं, उनके नाम लेते हैं तो उनका मिले तो का ना मिले कुछ नहीं। जब हम मानते हैं उनका देते हैं तो उन्होंने तो हमका देते हैं, मतलब तो उनका सुख शांति मिलेगी तो का सुख शांति मिले, उनका मिले उन्होंने को मिले। अच्छा दोनों जन सुख शांति मिले या हमारे भजन का। चला ठीक है, बढ़ा दो सामने जो नहीं। बताओ हमारा सवाल है भजन क्यों करें। भगवान भजन अंदर सुख शांति रहा है अपने अंदर।
सब वो नहीं कि बहिन नहीं करते यहाँ नहीं कि नकल सब क्यों करता कि अंदर सुख शांति, चाहे इनका सवाल गलता ही हो, अंदर वाले को सुख शांति मिले, मतलब तोहरे अंदर शांति मिले, मतलब अपने तब ऐसे सोचा ही कहा कि हम अपने सुख शांति वाले भजन करें, मतलब अपने सुख शांति वाले भजन। चल बताओ गुड़िया भजन क्यों करें, जल्दी से करा मेरे बाद यार लिया तू लोग बताओ क्या क्योंकि अंदर सवाल आवा था। बताओ भजन क्यों करें। हाँ हम तो कहीं तक भजन करा, कब हमसे पूछबा ही ना करते गुरु महाराज काहे बरे हम भजन करी, हमका बतावा काहे बरे करी, अगर कौन दिन सवाल करे होता तो हम बता दे। आज हम तो उसी लोग से पूछा था, तू लोग अगर हमसे सवाल नहीं करता हर सत्संग हम तो उसी लोग से कहे कि सवाल करा, हम कह दे भजन करा तो तू भजन करे जा गया, तो तोका सोची जाए हम काहे कही, हम कह दे कुआं में कूदा तो तू कूद जा, तब हमारे कहे से काहे करता भाई भजन, हमारे कहे से काहे करता, तोरे समझ में आवे तब तो तू करे ना, या अगर हम कहा था तो तोका हमसे सवाल खड़ा करे चाहिए आखिर भजन काहे बरे करी का करे से का मिली जो हम करी, कितना बरे भजन कर गया। राम लखन के लगे पहुंचावा, राम लखन खड़ा हो कि उत्तर दे भैया का ऐसे आगे से पास कह दे। भजन क्यों करें पाल जी तो ही बतावा, बोला भगवान अपने भला के कौन भलाई चाहता, अरे हमारे जो दादा कहाँ भगवान मानसिक शांति दे इसलिए मतलब अपने भलाई के लिए कौन चीज के भलाई पूछे तो ही चाहता है, हमका सब भलाई उनका भगवान आंखें दिखावत है वही लिए हम जब सब भलाई तो का आंखी दिखावता है बड़े भजन कर। हमारे चला राम लखन के दे कब पूछत अपने से सवाल करा कि हम स्वयं पूजा कि मैं भजन क्यों करें। बतावा काहे बरे भजन करे, क्यों करे भजन, भजन क्यों करे, ध्यान क्यों करे, स्मरण क्यों करे, ध्यान क्यों करे, भजन क्यों करे, का जरूरत बा। अगर एक राज न पता हो तू करबा काहे बरे, तो का राज पता हो चाहिए हम भजन क्यों करे। आज जो तोसी भजन ना बनता भजन करत ना यह वजह आटे तो का पता ही ना भजन काहे बरे हम करी, क्यों करे भजन बतावा। भगवान हमारे सामने है, भगवान सामने मन लगाए तो भगवान है काहे बरे मन लगाए है भाई, ये तो पूछा था काहे बरे लगाए हम, क्यों लगाए हो आप, वजह बताओ, कारण बताओ, भजन क्यों करें। दा आगे आशा पाल के लगे पहुंचावा, आशा पाल बताओ भजन क्यों करें। भजन इसलिए करें कि भजन से सब कुछ हो गया, भजन से सब कुछ है, सब कुछ है, भजन से सब कुछ यहाँ है बस। हाँ भजन न होते कोनो चीज के मिलबे नहीं, भजन मुँह के लगाए के बोला और नजदीक करा, मतलब बतावा भजन क्यों करें। भजन सब कुछ मिला है, भजन करे से ये सब मिला है, रामदीन यार आपको मिले ना और यार 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 दुनिया संसार में इस शरीर के लिए सब कुछ भजन से सब कुछ मिला है, भजन करे से सब कुछ हो ही। ठीक ठीक चला करे दिन भाई बताओ जल्दी जल्दी भजन क्यों करें, ध्यान में हो। करता है जो है अपने जीव का, हाँ अपने जीव हाँ जीव का भगवान से भजन करत रहा है तो उस समय तो भगवान पूर्ण प्रगट बहन है, पूर्ण प्रगट बहन है
और आगे पाछे हमारा घर पड़ा तो भगवान खड़िया के पास है सब बंद तो खा हो गया। अच्छा तो उसके बाद हम कहा हमारा मछली चलेगा सारी रात काटते हैं कोई नहीं सारी रात। तो भजनिया करत के था अपने बड़े जीव का जीव का जैसे भजन करे जीव से जाने रहे तो भगवान को रोक नहीं सकते। हरा अच्छा तो सबको नहीं रोक सकते। मतलब अपने जीव को भलाई बरे। भलाई के लिए। ठीक ठीक लड़का बच्चा को नहीं। चला क्या जो नहीं यार यार आगे बढ़ावा बताओ पृथ्वीपाल खड़ा हो बताओ यार फोटो बड़ी बढ़िया दिखाई जा रही। जो नाम आप बताए हैं जी जी जो भगवान का नाम है हमारा भी नाम है। हाँ इसीलिए भगवान के लिए वहाँ जाने पर क्या बताएंगे। अच्छा मतलब का बताऊगा या हमारे भजन करत कि मतलब भजन करता ही जाइए जाए पर बताओ पड़ी हम यही बारे भजन करें भजन करत क्यों करे जब जाए यहाँ से तो हुआ पूछा ना जाए मतलब हुआ बरे भजन करता हिया बरे नहीं कुछ कर यूँ बड़े होता हुआ बड़े होता है। हिया बरे का हो हुआ बरे का हो ये नाम भजत है जरूर का नाम काहे भजता जीव बड़े भजत जीव का जीव के केथा बरे भलाई बड़े। हाँ जीव के भलाई से भजता चल दल अमृतलाल को बताइए भजन क्यों करें। भजन गुरु जी एक बार टीम जा था कि आत्मा कम में शुद्धि हुई। अच्छा। और शरीर का आराम हुआ। शरीर और आत्मा के आराम शुद्धि हुई। गुरु महाराज भगवान का पावर बड़े भजन करें। भगवान के पावर बड़े भजन धन्यवाद। चलिए काहे विश्वास बा के एका करते करते भगवान पाई जावे। भगवान हाँ यकीन बा ये दिखाई जाएगा निकल बताइए शिव कुमार शिव बालक बताइए शिव बालक जी कभी आप इस पर विचार करते हैं कि आखिरकार हम भजन क्यों करें क्यों करें भजन ईश्वर से मिलन के लिए ईश्वर से तार जोड़ने के लिए। देखे तुलसीदास जी ने क्यों पाई लिखे हैं सुरसर जल कित वारुण जाना का बहुन संत करहीं ते पाना और सुरसर मिले तो पावन कैसे ईशानी से अंतर जैसे। तो जब ईश्वर से जिस दिन मुलाकात हो जाएगी उनसे मिलन हो जाएगा वही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मतलब भजन इसलिए कहे कि ईश्वर से दीदार होने के लिए भजन करना है। ईश्वर से चलिए मिलन हो जाएगा जब सामने दे बतावा आप बतावा श्री राम जी की भजन क्यों करें। मतलब का लागत कि हम आखिरकार भजन क्यों करें। भजन इसलिए हम करें कि जब 9 महीने माँ के गर्भ में मैं था तब उस उल्टे टंगे थे तब उस समय भगवान की याद आती थी। मैं बाहर निकलूँगा तो आपकी भजन करूँगा उस भगवान की याद में मैं इसलिए भजन करता हूँ और मेरी आत्मा अंतरात्मा शुद्ध रहे ताकि 52 प्रकार के जो भ्रम पैदा होते आते जाते हैं तो दूर कर दिए जाए भगवान दूर कर दे। यह बड़े भजन ये बड़े भजन कर। चलो ठीक है जय देवीदास। अब रामधी नहीं बताया ना भजन क्यों करें बताया तू चलो देवीदास से उत्तर सुनो भजन क्यों करें। ए भाई उत्तर सुना देवीदास का कहते हैं भजन क्यों करें उत्तर तू लोग सुना। सबसे पहली बात तो भजन का सीधा अर्थ कबहू के कर करुणा कर दे। भगवान ने करुणा करके कम से कम हमें मनुष्य का तन दिया तो हमें कुछ मिलेगा हमारी कुछ शुद्धि होगी या नहीं होगी। जैसे अभी हमने कहा कि माता पिता की सेवा करके जीवन सफल बना ले। अब माता का पिता का हमारा सेवा करब धर्म चाहे हमका कुछ मिले का कम बा कि हमका पाल पोस के इतना बड़ा कह दे। वैसे परमात्मा हमें कितनी बड़ी कितना क्या नहीं दे दिया जो मानव का तन दे दिया कि मानव के तन से दुर्लभ और कोई शरीर देवता का भी शरीर नहीं है
तो कम से कम सबसे हीरा मैंने परमात्मा का एक भजन परमात्मा और भक्त में होती तो परमात्मा कहता है भक्त कि मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया और जो तू व्यर्था गंवाओ तो मैं क्या करूं। ये मानुष जन्म तुमको मैंने मानुष जन्म दे दिया, अब तुम क्या करना चाहते हो। तो संतों के मुखारबिन से ये सब मिला कि भाई मैं जब 9 महीने माँ के गर्भ में था तो हमें ये नहीं मालूम है, उस समय कि हमें याद ही नहीं है, लेकिन संतों के मुखारबिन से पूर्वजनों के अपने उपनिषदों में वेदों में ये पढ़ा। ये जब 9 महीने माँ के गर्भ में था तो उल्टा टंगा था, शीश तरे पग ऊपर थे, और जहाँ पर नाक थी वहाँ पर इतनी दुर्गंध रूपी नदी बह रही थी मल और मूत्र की कि ये जो इसको कष्ट था उसमें कष्ट तो था ही। किसी को उल्टा टांग दिया जाए तो यहाँ पर भी कष्ट होगा, लेकिन अगर उल्टा टांग करके उसके नाक के पास अगर मल मूत्र की जो है ढेरी लगा दी जाए तो उसको कितना बड़ा कष्ट होगा। तो संतों के मुखारबिन से सुना कि यह जीव जब उस समय इसको इतनी गति थी, इतना इसका हाल बेहाल था, तो वहाँ पर ये कहता है कि प्रभु हमको बाहर निकाल दो। अब प्रभु कृपा करम ये भांति सब तज भजन करहूँ दिन राति, हम दिन रात तुम्हारा भजन करूँगा, आप हमको यहाँ से निकाल दीजिए। तो कम से कम प्रभु ने हमारा मानव का तन दिया, हमको वहाँ से निकाला है। तो संतों के मुकाबले लेकिन सबसे उत्तम बात यही है कि कम से कम परमात्मा ने हमको मानव का तन दिया। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम परमात्मा का भजन करें। और दूसरी चीज भजन का अर्थ अगर समझ में आ जाए तब ठीक है। पहली बात भ माने भज, जन माने जन माने लोग। अब हम लोग को कैसे भजी, लोग को कैसे भजी, लोग को भजे के तरीका प्रार्थना हर सत्संग में होता। दूसरी लाइन या कि पर सेवा पर उपकार में हम जन जीवन सफल बना जाए। दूसरे के भजब सिर्फ एक बात या कि हम सबके सेवा कर ले जुना, सेवा करना ही भजन करना है। तो बस राम जी हमें कुछ बचे नहीं, हम क्या बताए तो आप बताओ भजन क्यों करें। अब कुछ बचे नहीं है तो बता दे, सब बता दे। तू काहे बरे करता, तू बताओ, तू भजन काहे बरे करता, स्वयं भजन क्यों करें। जी हम तो भजन करी थी, केवल जो है परमात्मा से प्रार्थना करी थी जी कि विश्व कल्याण होए, समस्त जीव को कल्याण होए, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया जी। और जो है ये शांति हमेशा बनी रहे, सबको सद्बुद्धि मिले, सदगति को प्राप्त हो। मतलब सब के लिए जी। करें। अच्छा स्वयं के लिए क्या खुद करें? के लिए जी आज तक कभू कुछ नहीं मांगे, जैसे जी आपसे नहीं मांगे वैसे भगवान से नहीं मांगे। मतलब स्वयं के लिए जी कुछ नहीं, मतलब इनका उत्तर है स्वयं के लिए नहीं मांगी तो जन कल्याण के लिए मांगी थे। तो ये अंदर से ठीक है, अब उधर यही बात तो यह है कि अपने के आपन नवा, मतलब किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम, दूसरे के दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। मतलब इनका सिद्धांत यह कि हम जन कल्याण के लिए जी दूसरे का काम करते रहे जी, इतना खून बहा जी 3 दिन में सूख गया अपने आप। दूसरे के कल्याण के लिए भजन करें। और क्यों जने उत्तर तो उसी से सवाल करके था बड़े भजन पे, भजन क्यों करें। कबो कबो दिल से पूछा था कि हम आखिरकार भजन क्यों करें। अब एक और अर्थ समझे की कोशिश करा। बड़ा खुशी आई कि भजन के एक अर्थ देवीदास जौन ई बताए कि जन का भजाई एका भजन का, और जन का कैसे भजबा उनके साथ हित कई के
उनका का जरूरत ब पूरी कई के उनके साथे परोपकार कई के। भजन का तो एक अर्थ यह हुआ कि हम भजन क्यों करें। हमार कर्तव्य है कि हम हर इंसान के साथ, हर जीव के साथ, हर पशु पक्षी के साथ का हमार कर्तव्य बा जन का भजन। लौकिक दृष्टि का उत्तर बहुत अच्छा है। एक तनिक गहरा से गहरा अर्थ समझे की कोशिश करा। हमका ये बात हमरे गुरु महाराज बताए हैं, तू लोग ये बात समझे की कोशिश करे। भजन क्यों करें? भगवान गीता में आप लोग पढ़ के देख लिए, एक जगह श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के ये बात बताए हैं कि हे अर्जुन, बिना कर्म किए मनुष्य एक पल रह ही नहीं सकता। क्या कहते हैं? बिना कर्म किए आप एक पल रह ही नहीं सकते। बिना ध्यान किए, बिना भजन किए, बिना कर्म किए। तो दोस्तों, जब कर्म करईन के बाद कर्म करे के पड़ी बारी गहराई से बात समझे की कोशिश करें। जब हमें कर्म करना ही करे, अंदर ऐसा सिस्टम बना हुआ गब कि बिना करे तू एक पल आप रह नहीं सकते। जगतव की करबे और ध्यान रखे तो हर शरीर सोवत रही तो सोतव की कर्म करबे। जब से पैदा होत जीव और जब तक मर ना जा, वो हमेशा राति दिन 24 घंटा कर्म कर रहा था। क्या कहता है? सोतव की कर्म कर रहा था। अच्छा, सोते समय आप स्वप्न देखा था, तो का स्वप्न देखे वाला काम तो करा था। देखा, कर्म 3 चीज से होता है। एक शरीर से आप काम करिए। क्या कहता है? एक शरीर से काम करा थी, एक बाणी से काम करा थी। जैसे हम अब प्रवचन करते ही तो ये बाणी द्वारा कर्म करते ही, और हाथ पांव हिलत होती, शरीर से कर्म होता। और एक मानसिक कर्म हो, जवन मन में हो, ध्यान मन में होत, भजन मन में होत, स्मरण मन में होत, याद सूरत से आवत है। तो हम भजन क्यों करें, ध्यान क्यों करें? बहुत गहरा से गहरा सवाल बा। इस संसार में 2 कर्म हैं। कर्म तो ऑलरेडी आपको 24 घंटा करना ही पड़ेगा, चाहे आप भक्त हो चाहे भक्त ना हो, उसको भी कर्म करना है। 24 घंटा हर जीव को कर्म करना है। सृष्टि के जितना 84 लाख प्रकार के जीव, सबका 24 घंटा कर्म करेंगे रोज। तो सवाल है कि भजन क्यों करें? तो जब कर्म कराइन के बाद जवाब गलत हो गया हमारे। ध्यान से सुना, हम तो सबसे गहरा सवाल देते हैं तो हर लोग क्यों जने के उत्तर गलत ना है, लेकिन और गहरा सवाल सुना। जब हमें कर्म ही करना है तो सृष्टि में 2 ही काम बा, एक अच्छा और एक बुरा। तो हम अच्छा ही कर्म क्यों ना करें? क्या कहते हैं? काम करे के पड़ी। कर्म करना हमारी मजबूरी है। क्या कहते हैं? कर्म करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि बिना कर्म किए हम एक पल रह ही नहीं सकते। जैसे खेत में अगर धान की फसल काई दी है, अच्छा उगा। अगर खेत में बीज ना बोआ, धान के खेती ना करा और सोचा कि खेते में खराब घास ना पैदा हो, तो ऐसा कोई ना ही सके। वो लीप पोत के एक तरफ से घास जाम जाए। अगर अच्छा ही खेती ना कर जाए तो खराब की
खेती अपने आप हो जाई। अगर अच्छवा कर्म न करबे तो खराब का तोसी अपने आप होई। ऐसी दुनिया में क्यों धरती में रोक नहीं सकत कि बिना खराब कर्म करे बच जाए। अगर अच्छवा ना करी तो श्री राम खराब का करे के पड़ी, जबरदस्ती करे के पड़ी, या हमारे के बिना कर्म करे तू रह नहीं सकता। या तो अच्छा करा और या तो खराब करा। तो हम भजन क्यों करें, ध्यान क्यों करें? तो जब हमारा कर्म करना मजबूरी है, इसलिए हम भजन ही क्यों ना करें, अच्छा काम क्यों ना करें। तो एक चीज तो ध्यान समझ ले, ध्यान करना। अच्छा, आप भगवान में ध्यान न लगोगा, गुरु में ध्यान न लगोगा, अपने में न ध्यान लगोगा, तो दूसरी जगह तो तुम्हारा ध्यान अपने आप लगेगा। ध्यान लगना कहीं न कहीं ये आपकी मजबूरी है। भजन करना आपको मजबूरी है और भजन करना जरूरी भी है। अगर तू अपने के न भजबा, गुरु महाराज के न भजबा, तो संसार के तो तू भजबा ही करबा। तो भजन कर तो हर मजबूरी भी है और भजन करना जरूरी भी है। क्योंकि अगर अच्छा कर्म ना करबे, ध्यान करना आपकी मजबूरी है और ध्यान करना आपको जरूरी भी है। क्योंकि बिना ध्यान किए आप एक पल रह ही नहीं सकते। तो समझदारी के बात ई बा कि हमें ध्यान करना पड़ेगा, हमें भजन करना पड़ेगा। ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि बिना कर्म किए, बिना ध्यान किए, बिना भजन किए आप एक पल रह ही नहीं सकते। कि आपकी मजबूरी है दोस्तों, क्योंकि ये सिस्टम की देन है। क्योंकि कुदरत को खालीपन मंजूर ही नहीं है, कुदरत को खालीपन मंजूर नहीं है। भजन करना ये जरूरी है। आप बिना भजन करे रह ही नहीं सकता। चाहे संसार के भजा, चाहे अपने के भजा, चाहे भगवान भजा, चाहे कौनो चीज भजा, लेकिन भजे के पड़ी, ध्यान करे की पड़ी। चाहे अपने पे ध्यान करा, चाहे गुरु पे ध्यान करा, चाहे भगवान के ध्यान करा, चाहे संसार की चीजों पे ध्यान करा, लेकिन चाहे बीवी बच्चा पे ध्यान करा, ध्यान करे की पड़ी। तुम्हार मजबूरी है। क्योंकि बिना ध्यान किए आप एक पल रह ही नहीं सकते। ये सिस्टम की देन है, ये कुदरत की देन है, ये ईश्वरी देन है। तो दोस्तों, भजन करना ये पहली बात तो आपकी मजबूरी है। क्योंकि चाहे आप संसार भजा और चाहे भगवान के भजा, आपको भजना पड़ेगा। सीधे टेढ़े आपको भजना पड़ेगा। ये हर मानव की मजबूरी है, ये ईश्वर की देन है, सिस्टम की देन है। और इसलिए भजन करना जरूरी भी है, लेकिन समझदारी का बात। समझदार इंसान भैया जे ध्यान, जे भजन सही जगह लगाएंगे। ध्यान आपको, भजन आपको भजना पड़ेगा, चाहे संसार के भजो, चाहे ईश्वर को भजो। तो जब हमका भजन के पड़ी, भजन के बाद तो हम ओमे निरीक्षण करी जवन हमका ज्यादा प्रिय लागे, जवन ज्यादा हमका श्रेष्ठ देखा है, हम बिना गुरु करत होतो न वही का हम भजन करी। स्वयं खोजा। उसमें हो जाएगी। अच्छा देखा, संसार ईश्वर के बनवाबा, संसार के क्या बनवा, ईश्वर के बनवाबा। तो बनवाई वाला संसार से बनवाई वाला, जो संसार के बने वो चीज श्रेष्ठ है, तो हम श्रेष्ठतम चीज काहे न खोजी। हम का खोजी, हमका तो खोजे चाहिए कि वास्तव में जब भजन पर हम श्रेष्ठ कीमती से कीमती चीजें के काहे न भजी। ये समझदारी की बात है दोस्तों। भजय के बाद चाहे संसार भजा, चाहे ईश्वर को भजा, चाहे अपने को भजा, चाहे गुरु को भजा, लेकिन समझदारी की बात है कि जो पूरे जगत को बनाया, जगत पिता को जो भज ले वो सबसे।
जे सारी दुनिया के बनाए बा उ सर्वश्रेष्ठ है। हम सर्वश्रेष्ठ के भजले अच्छवा से अच्छवा चुनी के हमका वही भजन करी, वही पे ध्यान करी। तो हम भजन क्यों करें? तो ध्यान से सुन ले उत्तर। भजन करना आपकी मजबूरी है। पहली बात, भजन करना ये आपकी मजबूरी है, ये कुदरत की देन है, ये हर मनुष्य की मजबूरी है। चाहे वो सीधे टेढ़े उसे भजना ही पड़ेगा। ना ईश्वर के भजे तो कोई आदमी पूरे जीवन संसार को ही भजना पड़ेगा, पर भजना पड़ेगा। खेत में 80 फसल नहीं करोगे तो खरबकी अपने आप होई, खरबकी का अपने आप तो का भजा ही के पड़ी। एकवा न होई तो एकवा जरूर होई, अच्छवा न होई तो खरबका होई, ईश्वर न होई तो संसार होई। तो जान ले कि भजन करना मनुष्य की, हर मनुष्य की, धरती पर हर जीव की मजबूरी है। ये सिस्टम की देन, ये ईश्वर की देन है। आपको कर्म करना है और मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ, जीवों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है तो का सबसे श्रेष्ठ हम खोजा कि जवन हमका सबसे श्रेष्ठ दिखाए वो का भजन, अच्छा से अच्छा भजन। जब भजन को तो हम अच्छा ही काहे न भजी, हमका जब हमका कर्म ही करे तो हम अच्छा ही काहे न कर्म करें। जब हमें ध्यान करना है तो हम अच्छा चीज का ध्यान करना पड़े। बस यही समझदारी है। लेकिन भजन क्यों करें? ध्यान रखकर सर्वश्रेष्ठ भजन करना हर मनुष्य की मजबूरी, भजन करना ईश्वरी देन है। क्या कहते हैं? अगर मजबूरी शब्द थोड़ा डिफिकल्ट लागत है तो का यह भाषा में समझ ले कि भजन करना ईश्वरी देन है। 24 घंटा कर्म करना ईश्वरी देन है। ध्यान करना ईश्वरी देन है। बिना ध्यान किए आप एक पल रह नहीं सकते। इसलिए हम ध्यान करें और अच्छी से अच्छी समझ है कि हम अच्छी चीजों पर ही ध्यान करें। जो सर्व ज्ञाता, सब बनावा, सर्वश्रेष्ठ है। माया के भजे से हम मायापति के भजी। अगर हम संसार भजत है तो माया के भजत है, और श्रेष्ठ हम मायापति के भजी। भजे की पड़ी, चाहे मायापति की भजे चाहे माया के भजे। ये समझदारी है। बाकी बिना भजन किए कोई भी इंसान एक पल रह नहीं सकता। ये ईश्वरी देन है। ध्यान करना ईश्वरी देन है, कर्म करना ईश्वरी देन है, भजन करना ईश्वरी देन है। ये हर जीव की मजबूरी है, इसलिए हर जीव के लिए जरूरी है। ये कुदरत की देन, क्योंकि कुदरत को खाली पर मंजूर नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।